कि सृष्टि के आरंभ में ठाकुर जी वर्ण कर लेते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि जब ठाकुर जी ने वर्ण किया तो वो पुष्टि जीव का बीज उस समय स्थापित कर दिया। हाँ, सही बात है। अगर ऐसा है कि अगर पुष्टि जीव का स्थापित बीज उस समय कर दिया वर्ण के टाइम पे, तो जैसे नारायण दास गौड़ का और इनका जो और दूसरे भगवती हैं उनके बारे में, तो ये अपने को आपने बताया कि नारायण दास गौड़ के बारे में कि भाई महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ी, दीक्षा दी, तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ। उसके पूर्व उनकी स्थिति क्या थी? उनकी स्थिति या तो पुष्टि जीव की, तो मतलब जब तक ब्रह्म संबंध नहीं हुआ है, जब तक तो पुष्टि जीव नहीं हुआ, तो पूर्व की स्थिति में मतलब किस तरह से समझा जाए? हाँ, इनका प्रश्न मैं जोर से बोल दूं ताकि आप लोग सुन लें। प्रश्न ये है कि भगवान जब सृष्टि में जीवों का सर्जन करते हैं उस समय ही जीवों का वर्ण हो जाता है। प्रमुखतः वर्ण आसुरी और दैवी ऐसे विभाग से होता है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद के अनुसार महाप्रभु से दैवी में से दैवी पुष्टि और दैवी मर्यादा ऐसे पुनः दो विभाग समझाते हैं। इसे जीव वर्ण कहते हैं। अब ये तो कब हुआ वो किसी को पता नहीं। उस वर्ण होने के बाद न जाने कितने जन्म बीत गए या कितने युग बीत गए, उसका भी हमें कोई पता नहीं है। और हमें जो उदाहरण मिलते हैं जिनको हम पुष्टि जीव के रूप में कहते हैं, वो महाप्रभु के काल में अथवा महाप्रभु जिन ग्रंथों में जिनका निरूपण करते हैं, भागवत व्याख्या में जहां भक्तों का वर्णन आता है। उदाहरण के तौर पर अर्जुन जी हैं, तो वो मर्यादा मिश्र पुष्टि जीव हैं। ब्रजभक्त हैं तो वो पुष्टि जीव हैं, शुद्ध पुष्टि जीव। इस तरह से कुछ ऐसे जीव हैं कि जिनके पूर्व अवस्था का हमें वर्णन प्राप्त होता है। और बहुत से आधुनिक या अर्वाचीन काल के जो जीव हैं जिनको हम पुष्टि जीव के रूप में जानते हैं, उनकी अधिक पूर्व जन्म के वृत्तांत हमें प्राप्त नहीं होते थे। अब जिनके प्राप्त हो रहे हैं उनके वर्णन में भी ऐसा आता है कि कोई साधारण जीव था। हम आप जैसे लौकिक अवस्था में रहते हैं, जो 3 जन्म की भावना में ये बातें आती हैं कि वो लीला में वो इस तरह से थे, इन कारणों से उनका लीला में से भूतल पर आना हुआ। भूतल में आने पर वो ऐसी लौकिक अवस्था में थे, कोई लोकासक्त था, कोई मर्यादा में आसक्त था, ऐसे। और उसके बाद फिर महाप्रभु के पास उनका समागम हुआ, तब फिर वो पुष्टि में प्रवेश हुआ उनका। तो जिनका जीव वर्ण भगवान ने कर लिया है, उनकी पुष्टि मार्ग में आने से पहले या सृष्टि में आने से लेकर पुष्टि मार्ग में प्रवेश करने से पहले तक की क्या अवस्था रही होगी, ये इनका प्रश्न है। तो इस विषय में जो हमें उदाहरण मिलते हैं, उनमें कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जो लीला में से उनका भूतल पर आगमन हुआ है किसी किसी कारणवश। तो जिनके विषय में हमें ऐसा विवरण मिलता है, उनके पूर्व में क्या स्थिति रही होगी, ये प्रश्न अब रहता नहीं है। जिन लोगों का वर्णन प्राप्त नहीं होता है, पर यदि वो पुष्टि जीव हैं,
तो श्री पुरुषोत्तम चरण यहाँ सिद्धांत रहस्य की विवृत्ति में इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जो आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध की जो दीक्षा है वो केवल कृपा पात्र जो पुष्टि जीव हैं उन्हीं को प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो फलित होता है, अन्यथा फलित नहीं होता है। और जो पुष्टि जीव को जांचे बिना यदि वो दीक्षा दी जाती है तो दीक्षा दाता अपराधी होता है। अब वो हम कैसे जाने कि कोई जीव पुष्टि का है या कैसे नहीं है? तो इस विषय में महाप्रभु ने साधन प्रकरण में जो बात आज्ञा की है कि कृपा परिज्ञानन से मार्ग रुच्या निश्चीयते, किसी जीव के ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं ये जानने का एकमात्र उपाय भगवान मार्ग में उसकी रुचि है या नहीं, ये तो गुरु को यही देखना है। अब जिसमें रुचि हुई होगी, प्रकट हुई है, दिखलाई दे रही है कि वो भगवत सेवा करना चाह रहा है, आत्मनिवेदित होना चाह रहा है, समर्पित जीवन छोड़ना चाह रहा है और मर्यादा और प्रवाही क्रियाकलापों में जिसकी अब रुचि नहीं है, उससे विपरीत भक्ति मार्ग में, भगवान मार्ग में उसकी अभिरुचि है, ये सब चीजें गुरु को देखनी है। तो प्रश्न यहां पुरुषोत्तम जी ने ये उठाया है कि चलो मार्ग रुचि से उसका ज्ञान तो होगा, पर वो यहां क्या कर रहे हैं यदि वो जीव पुष्टि के हैं तो जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में शास्त्र में प्रसिद्ध पुष्टि जीवों के अवतरण की प्रक्रिया बताई गई है, उसी प्रक्रिया से कृपा पात्र जीव भी इस लोक में आया है, ऐसा अनुमान होता है। तो ये पूर्वम भगवत सेवकाः कुतश्चन हेतोः इहागताः तेषामेव अर्थ अयम मार्गः। जो भगवत लीला स्थलों में भगवान के सेवक हुआ करते थे और जो किसी कारणवश जिनका भूतल पर आगमन हुआ है, ये पुष्टि मार्ग महाप्रभु ने उन्हीं के लिए प्रकट किया है। इसलिए ऐसे कृपा पात्र जीव हैं जो लीला में रहे हुए थे कभी, उनको खोज खोज कर उनको निवेदित करना है। इति तेषामेव ब्रह्म संबंध करने निवृत्त सर्वदोषाः भवन्ति। तो दोष निवृत्ति उन्हीं की होगी जब ऐसे अधिकारी जीवों को आत्मनिवेदित करवाया जाएगा। तो अब स्थिति में ये बात बनती है कि जो 84-252 में वर्णित हैं, हरिराय महाप्रभु ने उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा है, ऐसी प्रक्रिया और भी पुष्टि जीवों के साथ घटित हुई हो सकती है। दूसरा ये है कि यथाग्ने क्षुद्राः विस्फुल्लिंगाः विच्चरन्ति, ये उदाहरण से जैसे वेद हमें ये समझाता है कि अग्नि विस्फुलिंग न्याय से अक्षर ब्रह्म में से ब्रह्म के जो चैतन्य के अंशभूत असंख्य जीवात्मा इस भूतल पर प्रकट होते हैं और वो जो प्रकट हुए हैं उनमें से भगवान वर्ण करके छटनी करते हैं कि ये प्रवाही, ये मर्यादा, ये पुष्टि, जो भगवत गीता के 16वें अध्याय में वर्णित है। अब जिनको इस तरह से वर्ण किया है तो सृष्टि तो बहुत लंबा काल बीत गया। अब उनके बारे में आपका जो प्रश्न है वो प्रसक्त होता है कि फिर उस आद्य जन्म से लेकर और पुष्टि मार्ग में प्रवेश हुआ तब तक बीच में उनका क्या हुआ होगा। तो ये बात भी पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में ही महाप्रभु ने उनका समाधान दिया है।
कि हम सभी लोग, चाहे हम पुष्टि के हों, चाहे प्रवाह पुष्टि के हों, चाहे शुद्ध मर्यादा जीव हों, मिश्र हों, या इसी तरह प्रवाही जीव ही क्यों न हो, जन्म तो सबके उनके कर्मानुसार ही होते हैं। तो जिस तरह से किसी जीवात्मा का वर्णन भगवान ने पुष्टि के रूप में किया या मर्यादा प्रवाह के रूप में किया, आरंभ की जो प्रक्रिया है वो सबके साथ एक समान रहेगी। यानी अविद्या माया का संसर्ग होने से उनको जो प्राप्त सूक्ष्म शरीर है और जो स्थूल शरीर है, उसमें उनकी अहम मम बुद्धि होती है, यानी अध्यास लगते हैं। अध्यास के कारण, देहात्म बुद्धि हो जाने के कारण देह को प्रमुख बनाकर उनके कर्म होते हैं। वो एक बार जो कर्म आरंभ हुआ वो फिर अनंत जन्मों तक चलता रहता है। तो विज्ञान में जैसे वो जो इनर्शिया का सिद्धांत बताया जाता है, एक बार आपने अंतरिक्ष में किसी को धक्का लगा दिया, वो जब तक उसको रोकने वाला दूसरा कोई प्रबल फोर्स सामने नहीं आता है तब तक वो घूमता ही रहता है। ये स्पेस में जाते हैं, वो कभी कभी उनका स्पेस स्टेशन खराब हो जाता है और आउटर स्पेस में उनको जाना पड़ता है, तो साथ में वो बंदूक रखते हैं, क्योंकि मानो कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि उनका कनेक्शन छूट गया तो वो अनंत काल तक अंतरिक्ष में उनकी यात्रा चलती रहेगी, वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो विपरीत धक्का लगाने के लिए वो गन रखते हैं, जिससे कि वो धक्का लेकर और वापस अपने स्पेस स्टेशन तक आ सकें। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि भगवान ने जो आरंभ में जिन जीवों को प्रकट किया, वो धक्के लगे हुए जीव हैं जिनके पास अभी वो गन नहीं आई है, तो वो घूम ही रहे हैं। अब उनको रोकने वाला कोई मिला? कौन से काल में इसकी कोई नियति नहीं है, भगवान की इच्छा है। जैसे हमने देखा कि जन्म वर्ण होता है, वो जीव वर्ण की तरह जन्म वर्ण भी होता है। तो जिस जन्म में उनका वो भाग्य खुलेगा, यानी वो कृपा का दूसरा इंस्टॉलमेंट, तब फिर उनको योग्य गुरु की या योग्य संघ की प्राप्ति होगी और मार्ग प्रवेश होकर और उनकी वहां से यात्रा आरंभ होगी। इस तरह से तो इसमें कितने जन्म में वो क्या थे, वो कुछ भी हो सकते हैं। योनिया 84 लाख हो या उससे ज्यादा हो, कुछ भी हो, यानी वो सभी की यात्रा किए हुए हो सकते हैं। इसमें मैं कोई समस्या नहीं है ऐसा मानने में भी। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में महाप्रभु ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि प्रवाहे की समागत्य पुष्टिस्थस्तिर न युज्यते सुपितस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः। तो पुष्टि जीव का कोई प्रवाही आसुरी कुल में जन्म हो जाना या प्रवाही आसुरी जीव का किसी मर्यादा में के कुल में जन्म हो जाना, ये सब कर्मवश होता है और ये व्यवस्था भगवान की स्थापित की गई व्यवस्था है। उसमें जब तक भगवान चाहते नहीं है तब तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, होने देते हैं। हम पकोड़े तलते हैं, उसमें हमारी इच्छा नियामक है, कब किसको निकालना, किसको निचोड़ना, किसको और डुबोना, किसको ऊपर लाना, किसको पलट देना। हम जो करना चाहे स्वतंत्र हैं। किसी को बहुत ज्यादा गहरे रंग वाले पसंद होते हैं, किसी को हल्के रंग वाले पसंद होते हैं। रेलवे स्टेशन में अक्सर ये देखा जाता है कि एक बार तल के निकाल देते हैं, फिर ट्रेन आती है तब दोबारा तलते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो ये जैसे इच्छा नियामक है उसमें, उसी तरह जीवों की भी आवागमन या गति है, उसमें इसी प्रकार से भगवान स्वतंत्र हैं। अजय जी, तो ये सहस्र परिवत्सर कहाँ लगेगा? मेरे को ये समझ में नहीं आई बात। हाँ, बस वही बात है।
जिसको मार्ग प्राप्त हुआ है, प्रभु की शरण प्राप्त हुई है, वो अपनी मनोभावना प्रकट कर रहे हैं इस तरह से कि न जाने कब से इस अवसर की प्रतीक्षा में थे, बिछड़े हुए थे और अब जाकर वो अवसर प्राप्त हुआ है। वो अपनी धन्यता को प्रभु के सन्मुख प्रकट कर रहे हैं इन शब्दों में। कोई नियत काल के लिए वो प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये पुष्टि प्रवाह सब में भटकते रहे हैं। हाँ, सभी का। और कुछ विषय है आपका हो गया समाधान? तो ये 4 युग तक भटकते रहेंगे ऐसे, सतयुग से जब से निकला है, हाँ, तब से भटकते रहे हैं पुष्टि प्रवाह मर्यादा में। नहीं, ऐसा हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। उनका जन्म मरण होता रहा है, उतना हम कहेंगे। अभी तो देखो बैठे हैं कौन से पुष्टि प्रवाह मर्यादा मार्ग में भटक रहे हैं, ऐसा कोई हम बोल नहीं सकते हैं। जिसका जो हो सो, वो तो उसके कर्म नियत करेंगे, हम क्या कहें उसमें। आप पंखों कर दीजिए क्या। और कोई विषय है तो करें आगे। तो देखो, आज सेवा फल विवरण की विवृत्ति में श्री लालू भट्ट जी ने आरंभ किया। उसमें ये कहा, महाप्रभु ने ये त्रिविध फल सेवा में बताएं, अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और वैकुंठ आदि लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति। अब ये 3 फल क्यों? तो उसका कारण वहां बताया कि वो त्रिविध अधिकार हैं। योग्यता 3 प्रकार की है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो उस हिसाब से ये फल भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ से 3 प्रकार के महाप्रभु समझा रहे हैं। अब उसमें कौन सा उत्तम, कौन सा मध्यम, कौन सा कनिष्ठ, तो सामान्यतया जो क्रम बताया गया है उस क्रम से ही उसे समझना चाहिए कि अलौकिक सामर्थ्य उत्तम है, मध्यम सायुज्य है और कनिष्ठ वैकुंठ आदि लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, यानी सालोक्य। इसे लालू भट्ट जी तृतीय स्कंद में कपिल देव जी ने देवहूति जी को जो उपदेश दिया है, वहां से वो खींच कर लाए हैं ये विषय कि इनकी त्रिविधता को यहां से समझना चाहिए। और वहां से लाने का कारण ये है कि महाप्रभु के स्वयं के शब्दों में जब तक इन 3 फलों की व्याख्या प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक हम अपनी ओर से इसकी कल्पना करें, वो तो ठीक नहीं है कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि हमने मध्याह्न के समय आज ये देखा कि इसे इन 3 शब्दों को समझने में क्या कठिनाई है कि अलौकिक सामर्थ्य, इसका क्या मतलब है। हम जब छोटे बच्चे पाठशाला में पढ़ते थे तब हम लोगों को यूं सिखाया जाता था कि अलौकिक सामर्थ्य का मतलब होता है जैसे चाचा हरिवंश जी पानी के ऊपर चल के जाते थे, ऐसा सामर्थ्य, वो अलौकिक सामर्थ्य। तो यदि इस प्रकार का सामर्थ्य सेवा में फल के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ये तो योगियों को प्राप्त हुए सामर्थ्य के बराबर ये सामर्थ्य हो गई। इसमें कुछ भी अलौकिकता दिखलाई नहीं दे रही है। आज जब सोचते हैं तब इसका अर्थ हमें इस तरह से स्फुरित होता है कि उसमें ऐसी फल जैसी क्या बात है जो भगवत सेवा का मोक्ष से भी अधिक ऊंचा फल जिसको हम कह सकें, वो योगियों को भी उपलब्ध है। तो कुछ और बात होनी चाहिए। इसी तरह और सब फलों के विषय में भी अब षोडश ग्रंथ, निबंध आदि में हमें इस विषय में अधिक बातें नहीं मिलती हैं। जो भी कुछ प्राप्त होता है वो सेवाफल ग्रंथ से पूर्व निरोध लक्षण ग्रंथ में, जिसमें ये अभिलाषा की जाती है कि भगवत अवतार काल में जो भक्त होते थे उनको भगवान के संयोग और वियोग की अनुभूति जिस तरह से होती थी, ऐसी अनुभूति लीलास्थ जीवों की तरह हमें कब होगी, ऐसा भगवान का प्राकट्य हमारे सन्मुख कब होगा, या भगवान के
मथुरा पधार जाने पर जिस तरह से उद्धव जी संदेश लेकर आए थे और जिस तरह से ब्रज भक्तों में एक सुमहान उत्सव हुआ था, ऐसा उत्सव विप्रयोग काल में हमारे मन में कब प्रकट होगा, ऐसी सब आशंकाएं वहां दिखाई गई हैं। और आगे जाकर वो जो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति रूप निरोध है, उसके साधन का निरूपण करते हुए उसके व्यापार और फल का निरूपण निरोध लक्षण ग्रंथ में किया गया, जो कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित भक्तों को प्राप्त होने वाली जो जो भी अनुभूतियां हैं, उनके समान वो बातें वहां कही गई हैं। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो लीलास्थ जीवों को जिस प्रकार से फलानुभूति होती है, उस प्रकार की फलानुभूति अब सेवाफल ग्रंथ में वर्णित होनी चाहिए। यदि उससे कुछ कम बात आ रही है तो वो कभी भी सेवा फल में पुष्टि मार्गीय सेवा का फल हो सकता है, ये मानने को हमारा मन तैयार नहीं होता है। इसलिए जहां महाप्रभु के शब्दों में ये बातें मिलती हैं और उसकी जो व्याख्या उपलब्ध है, वो श्री लालू भट्ट जी हमको समझा रहे हैं। उसमें शुरू में मैं आपको उसका चाबी रूप जो वचन है वो दिखा देता हूं। आप लोगों को मैंने वो पीडीएफ शेयर भी की थी। तो ये 25वें अध्याय का जो 40वां श्लोक है, उसकी अंतिम पंक्ति में महाप्रभु सुबोधनी में इस बात को समझाते हैं कि एवं भेदत्रयम निरूपितम सायुज्यम वैकुंठः जीवन मुक्तिश्च। 32वें श्लोक से कपिल देव जी ने माता को जो बातें कहनी शुरू की, उसके उपसंहार में भगवान ऐसा कहते हैं कि इस तरह से महाप्रभु उसकी व्याख्या करते हैं कि कपिल देव जी ने इस तरह से एक फल सायुज्य, दूसरा वैकुंठ प्राप्ति और तीसरा जीवन मुक्ति, ऐसे 3 फलों का निरूपण यहां पर किया। अब यही बात है वो हमें प्रेरित करती है कि जब सेवा फल में भी महाप्रभु 3 फल की बात कर रहे हैं और उसके लिए वैकुंठ आदि लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति ये कहा है, वो इसके साथ तो सीधा मेल खा रहा है। यहां जो कही गई बात है सायुज्य के साथ सायुज्य मेल खा रहा है, और रही बात अलौकिक सामर्थ्य की, तो उसको यहां जीवन मुक्ति के समान कहा जा रहा है। तो महाप्रभु ने सेवा फल में जिसे अलौकिक सामर्थ्य कहा है, उसे यहां सुबोधनी में 3 स्कंद में जीवन मुक्ति कहा है, और सायुज्य और वैकुंठादि लोक की प्राप्ति तो दोनों में समान है। तो ये महाप्रभु के शब्दों से ही हमें उनके ग्रंथ की व्याख्या उपलब्ध है। तो महाप्रभु का यही अभिप्राय होना चाहिए। उसमें न्याय क्या कि एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थः अपरत्रापि युज्यते असति बाधके, यानी एक स्थान पर जो निर्णय दिया गया है उसे उसी परिस्थिति में या उसी प्रकार का केस हो तो दूसरी जगह भी लागू किया जा सकता है, ये उसमें न्याय है। तो अब कपिल देव जी माता को कहते हैं कि देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। यहां भक्ति क्या है वो समझाते हैं, क्योंकि देवहूति जी ने यही प्रश्न किया था। तो वो समझाते हैं कि एक मनसः पुरुषस्य, जो व्यक्ति जिसका मन एक में लगा है यानी भगवान में लगा है, एक मन वाले पुरुष की सर्वेन्द्रियाणाम सत्वमूर्तौ भगवती या स्वाभाविकी वृत्ति सा भक्ति। एक मन वाले पुरुष की सर्वेंद्रियों की, उनकी सकल इंद्रियां,
उसकी सत्वमूर्ति भगवान में जो स्वाभाविकी वृत्ति होती है उसे भक्ति कहा जाता है। इसमें एक मन और सभी इंद्रियों की वृत्ति, इन सब विषयों पर आचार्य चरणों ने बहुत लंबा विवरण दिया है, पर उस गहराई में अभी हम नहीं जाना चाहते हैं। अभी हमें केवल इतना समझना है कि महाप्रभु जैसे सेवायाम फलत्रयम ऐसी आज्ञा करते हैं, वहां यादृशी सेवना प्रोक्ता, जिस प्रकार की सेवना आगे कही, सभी व्याख्याकार उसका अर्थ ये समझाते हैं कि षोडश ग्रंथ के पूर्व ग्रंथों में जिस प्रकार की सेवा महाप्रभु ने कही, यानी सिद्धांत मुक्तावली में कृष्ण सेवा सदा कार्या तत्सिद्धि तनुवेतजा इत्यादि, वो सेवा जब सिद्धावस्था पर पहुंचती है तब उसमें जो फल का प्राकट्य होता है वो यहां कहा जाए। अब उनमें जो बातें कपिल देव जी हमें समझा रहे हैं वो कितनी बातें हैं कि ये जो भक्ति है वो भक्ति करने वाले का मन एक मन होना चाहिए, यानी मन जिसका बटा हुआ न हो। सिद्धांत मुक्तावली के शब्दों में कहे तो तत्प्रवण चित्त, जैसे मोती में डोरा पिरोवा हुआ है, उसी तरह जिसका मन कृष्ण में पिरो गया है, ऐसा जो एक मन वाला, केवल मन ही प्रवृत्त हो और इंद्रियां न हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सर्व इंद्रिय उसकी वृत्ति भगवान में हो। अन्यथा योगी ध्यानी भी हो सकता है जो इंद्रियों का निरोध कर लेता है और मन को केवल किसी विषय में लगाता है। तो भक्ति में ये बात प्रशस्त नहीं मानी जाती है कि भगवान सामने खड़े हो और उनका भक्त है वो 8 मीच के पद्मासन लगा के बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, तो भगवान को भी ये अफसोस हो जाए कि किस बेकार आदमी के पल्ले पड़ गए। आए तो कुछ बोले, बैठो, कुछ खाओ पियो, कुछ नाचो गाओ, आंख मीच कर बैठने से फायदा क्या? तो उसके सामने गए ही क्यों? क्योंकि मन की तो गति बड़ी अचिंत्य होती है, क्षण में कहीं भी पहुंच जाता है, तो मन से ही पहुंच जा भाई, तू तन से आने की जरूरत क्या थी जब मन ही केवल लगाना है। तो इसलिए सभी इंद्रियों की वृत्तियां जिसमें लगी हुई हो, किसमें? सत्वमूर्तौ भगवती, सत्वमूर्ति भगवान में जिनकी, और वो भी स्वाभाविकी वृत्ति, यानी जिसमें कृत्रिमता न हो, असहजता न हो, अस्वाभाविकता न हो, ऐसी स्वाभाविकी वृत्ति। आगे उसका उदाहरण देंगे, जैसे कि प्रहलाद हो। तो जैसे प्रहलाद जी तो असुर कुल में पैदा हुए, उनके आसपास ऐसा कोई माहौल ही नहीं था कि जो उनको भगवत भक्ति में प्रेरित करे। तो उनको जो भी पाठशाला में ज्ञान दिया जाता था वो भी आगे जाकर असुरों के सम्राट बनना है, तो उसी अनुरूप उनको वो षंडा मर्क आदि राक्षसों को उनके गुरु के रूप में नियुक्त किया था। तो किसी का सत्संग भी प्राप्त नहीं था। तो बिना प्रेरणा के भगवान में उनकी भक्ति थी। इसे सहज भक्ति के रूप में महाप्रभु उदाहरण के रूप में देते हैं। ऐसी स्वाभाविकी वृत्ति जो है उसे यहां भक्ति कहा गया है। ये भक्ति फिर कैसी है कि जो अनिमित्ता है, यानी किसी भी लौकिक पारलौकिक फल की प्राप्ति के हेतु ये भक्ति नहीं है। ऐसी जो भक्ति है वो मुक्ति से भी श्रेष्ठ होती है। उसे समझाते हैं कि फल रूपे जन्मनि सा अनिमित्ता भवति। अभी प्रत्यय बाबा का वो प्रश्न था इसमें कि ये तो बहुत कठिन है, तो ये साधन ही इतना कठिन होगा तो फिर आगे का फल तो बहुत सुतराम कठिन हो जाएगा। तो इस पे यहां समझाते हैं कि फल रूपे जन्मनि सा अनिमित्ता भवति। इस प्रकार की जो भक्ति है
वो अनेक जन्मों के कर्मों के परिपाक स्वरूप ये भक्ति बनती है। और जो मैंने विषय इसमें नहीं लिया है, महाप्रभु ने यहां समझाया है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रिय गोलक कहा जाता है, यानी एक घर है जिसमें इंद्रियों की वृत्तियां रहती हैं। उनमें दैवी और आसुरी दोनों एक साथ होते हैं। उसमें आसुरी वृत्तियां हैं वो प्रबल कही जाती हैं, वो दैवी को दबा देती हैं। पर कई जन्मों की साधना से उन वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे ज्ञान मार्ग में पंचाग्नि विद्या का जो प्रकरण आता है, जिसमें हमें हमारी जो पांच भौत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ जो हमारा संघात है, उनके तत्वों की शुद्धि की जाती है। तो वो एक एक तत्व की शुद्धि उस ज्ञान मार्ग में कई लंबी प्रक्रिया लेकर होती है, जिसके फलस्वरूप हमारा देहादि संघात है वो विशुद्ध होता है और सात्विक होने के बाद फिर वो मुक्ति के लायक बनता हो। तो ये जो संघात की शुद्धि है, वो शुद्धि होने पर कई जन्मों के बाद ये वृत्तियां हैं वो भी उस तरह की उन्नत बनती हैं। तो महाप्रभु उसी को समझाते हैं कि फल रूपे जन्मनी। अब भगवान ने जब सोचा है कि अब इसे इस जन्म में मुझे फल देना है, तब या तो भगवान अपने सामर्थ्य से उसे शुद्ध बना देते हैं, अथवा जब उस व्यक्ति की ऐसी शुद्धि हो जाती है तब भगवान उसको उस जन्म में फल प्रदान करते हैं। दोनों में से जो भी करना हो भगवान स्वतंत्र हैं। ऐसा होने पर सा अनिमित्ता भवति, वो भक्ति है वो अनिमित्ता होती है, यानी वो स्वतंत्रा भवति। दो अर्थ बताए महाप्रभु ने। अनिमित्ता भगवती का मतलब सामान्य अर्थ ये है कि जिस भक्ति के पीछे कोई निमित्त न हो, कोई कारण न हो, कोई हेतु न हो, कोई कामना न हो, कोई उपाधि न हो, ये सभी अर्थ इसके लिए जा सकते हैं। उसमें आप कहते हैं कि वो स्वतंत्रा, यानी इन सब कामना, उपाधि, हेतु, इन सब से जो स्वतंत्र हो, इस प्रकार की भक्ति। अथवा भगवन निमित्ता, यानी भगवत प्राप्ति ही जिसमें केवल निमित्त है। ऐसी भक्ति तब जाकर बनती है कि जब कई जन्म के साधना के बाद उसका परिपाक हो जाता है। भगवतः सकाशात फलानि निमित्तानि। भगवन निमित्तावा का अर्थ समझाते हैं कि अब तो जो भी फल है वो भगवान ही है या भगवान से ही मुझे फल की प्राप्ति हो, ऐसा जिसका भाव बन जाता है, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। साचेत भागवती भवती साक्षात भगवंतम विषयी करोति भगवद भावम वा षड्गुण रूपताम आपद्यते। ऐसी भक्ति जो अनिमित्ता है वो जब भागवती बन जाती है तब वो भगवान को ही अपना विषय बनाती है। जो व्यसन की अवस्था में हम जैसे समझ सकते हैं कि भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ भी जिसे स्फुरित न हो रहा हो, ऐसी, और वो भगवत भाव को प्राप्त हो जाती है, यानी वो भक्ति है वो भगवत रूप हो जाती है। जैसे उद्धव, शुक्र आदि जो भक्त हैं उनको साक्षात भगवत स्वरूप ही माना जाता है। ये तो इस रूप में भगवान ही आए हैं। इस तरह से ऐसी जो भक्ति है वो मुक्ते है सायुज्यादपि इयं भक्ति ही गरिष्ठा। ये सायुज्य रूप मुक्ति है, उससे भी ये भक्ति गरिष्ठ यानी उत्तम मानी जाती है। इसलिए कपिल देव जी कहते हैं सिद्धे है गरीयसी। सायुज्य रूप जो सिद्धि है उससे भी ये गरीयसी है। इसमें गरीयता क्या है, यानी मुक्ति और भक्ति इस प्रकार की, उन दोनों की तुलना की जाती है। तो इस भक्ति में ऐसी क्या बात है कि वो
मुक्ति से भी श्रेष्ठ हो उसको कहना, तो वो कहते हैं कि जरयति, ये जो भक्ति है वो हमारे कोश को जला देती है। जीवात्मा के ऊपर जो सबसे बड़ा बंधन है वो हमारे इस सूक्ष्म शरीर का है। यानी स्थूल शरीर तो आदमी जला दे तो समाप्त हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक लगा रहता है। उसको उससे अलग करना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अब जो ज्ञान मार्गी हैं उनकी भी मुक्ति की अवस्था में ये सूक्ष्म कोश उनका उससे अलग होता है, भक्ति में भी होता है, दोनों में ये बातें होती हैं। अब कहते हैं कि कोशम यानी लिंग शरीरम जीर्णम करोति, ये भक्ति है वो लिंग शरीर यानी जो कारण शरीर कहें या जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको वो जीर्ण कर देती है। मतलब जीर्ण का क्या, जैसे जीर्ण करते हैं मतलब नहीं समझ। जैसे दीमक किसी को खा जाती है तो फिर वो उसकी पकड़ छोड़ देता है, ये वस्तु उस तरह से जला देती जैसे नहीं, जला नहीं देती है, जीर्ण कर देना यानी उसको कमजोर बना देता है। तो सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है उसके बंधन को वो ढीला कर देती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बीजात्मकम यानी अविद्या के बंधन को ये भक्ति है वो जीर्ण कर देती है। यद्यपि सिद्धावपि कोश जीर्णता वर्तते तथापि आशु जरयति, यानी सायुज्य मुक्ति जिसकी होती है उसमें भी ये कोश जीर्ण हो जाते हैं, परंतु भक्ति से जिस तरह से कोश जीर्ण होता है उसमें अंतर ये है कि ये आशु जीर्णता है, यानी ये तत्क्षण जीर्ण कर देती है। और जो ज्ञान मार्गी साधना के फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर का बंधन जो जीर्ण होता है वो बहुत लंबा समय ले लेता है। अनायासार्थम दृष्टांतः, और ये कैसे होता है भक्ति से, उसमें ये दृष्टांत देते हैं कि निगीर्णम अनलो यथा, हम जिसे भोजन करते हैं वो भोजन जठर में जाने पर जठराग्नि से उसका पाचन हो जाता है, तो जो उसका स्थूल स्वरूप है वो विघटित होकर शरीर उसमें से जो जो तत्व लेना चाहता है उस तत्व का उसमें से विभाजन हो जाता है। उसी तरह से ये जो भक्ति है, ये अनिमित्ता भागवती भक्ति, वो जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर के बंधन को ऐसे जीर्ण कर देती है जैसे कि जठराग्नि भोजन को जीर्ण कर देती है। अब कहते हैं कि इसमें वो अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती है। नहीं भुक्त कवलस्य परिपाकार्थम औदर्यादग्ने अन्यत साधनम विधीयते, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उसे पचाने के लिए कोई अलग साधन नहीं करते हैं, बस पेट में पहुंचा नहीं कि वो पचा नहीं। उसी तरह ये जो भक्ति है वो भी जो हमारे सूक्ष्म शरीर है उसके बंधन को बिना किसी अन्य साधन की अपेक्षा के असहाय शूर अपने आप वो शिथिल कर देती है। औषधादिकम अपनी अग्नि में एवं बोधयति, अब कोई आपत्ति करे कि नहीं, कई लोग ऐसा पाचक औषधि का सेवन करते हैं जिससे कि भोजन पच जाए, हिंगाष्टक आदि, तो उस पर महाप्रभु उत्तर देते हैं कि वो भी अग्नि को ही उत्तेजित करके और पाचन कराते हैं, वो स्वयं पाचन नहीं करते हैं। तो उनका काम भी अग्नि को प्रज्वलित करना ही होता है, तो पाचन तो जठराग्नि से ही होता है, ये उसका उत्तर है। और एतया में पदम प्राप्यते इति भावः, इस प्रकार की जो भक्ति है उससे वो मेरे पद रूप यानी भगवत लोक की वो प्राप्ति करते हैं। इस तरह से भक्ति की मुक्ति से
श्रेष्ठता बताई। उसके बाद जिसके भीतर इस प्रकार की भक्ति जगी है या अवस्था पर वो भक्ति पहुंची है, वो स्वयं भी भगवान से मुक्ति आदि की अपेक्षा नहीं रखते हैं। उसका वर्णन करते हैं कि नैकात्मताम में स्प्रयंति केचित मत्पाद सेवाभिरता मदीहा ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणी। यहां जिनका वर्णन हुआ है वो फलरूपा भक्ति से समझना चाहिए। ऐसे जो भक्त हैं जिनके भीतर ऐसी अनिमित्ता भागवती भक्ति जागृत हुई है, वो मेरे से एकात्मता यानी सायुज्य की भी स्पृहा नहीं रखते हैं। यानी मेरे चरण की सेवा में जो परायण है, मेरे लिए जिनकी कायी की चेष्टा है और अपने समान भगवदियों के साथ मिलकर जो मेरे पौरुष का गान करते हैं, वो मेरे से सायुज्य मुक्ति की भी स्पृहा नहीं रखते हैं। इसे समझाते हैं कि ते भक्ताः यावत् जीवन्ति च तावत् फलरूपां भक्तिं कुर्वन्ति इत्यर्थः। क्योंकि मनुष्य का जीवन है वो भगवान के द्वारा उसका प्रारब्ध नियत होता है, इसलिए सिद्धावस्था पर पहुंचने के बाद ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसकी तत्काल मुक्ति हो ही जाए। प्रभु चाहें तब तक उनका भूतल पर स्थिति बनाए रखते हैं। तो ऐसी भक्ति को जिन्होंने प्राप्त किया है, वो जब तक जीते हैं तब तक इसी प्रकार की फलरूपा भक्ति करते हैं। अब इसे फलरूपता कहने से क्या तात्पर्य है? वो कहते हैं कि फलरूपता तदैव भवति यदा भजनाद रसो अभिव्यक्तो भवति बहुधा। ये फलरूप तब कही जाती है कि जब जो भजन रूप यानी जो सेवा है, उस सेवा में ही रस की अभिव्यक्ति होती हो, तभी तो उसकी फलरूपता है। यानी जिसको हम कहीं पहुंचना और टहलना, इसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि टहलने वाले आदमी को हम पूछें कहां जा रहे हो, तो वो कहेगा कि नहीं कहीं जा नहीं रहे हैं, बस टहल रहे हैं। तो वो टहलने में उसको आनंद आ रहा है, तो वही उसका साधन है, वही उसका फल है। पर किसी को कहीं पहुंचना है तो उसको टहलना नहीं कहते हैं, क्योंकि वो पहुंचना साधन है और पहुंच जाने के बाद वो अपनी जो चेष्टा है वो बंद कर देगा। तो उस तरह से फलरूपता तदैव भवति यदा भजनाद रसो अभिव्यक्तो भवति। वो आजीवन इस प्रकार की भक्ति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसी में उसको रसाभिव्यक्ति हो रही है, और एक तरह से नहीं, बहुधा अनेक तरह से उसको उसमें रसाभिव्यक्ति होती है। तस्याह अभिव्यक्ते निदर्शनम। अब इसमें क्या प्रमाण कि उसमें भगवत सेवा में उसको रसाभिव्यक्ति हो रही है? तो कहते हैं कि भगवतः एकात्मताम सायुज्य रूपम फलम न स्पृहयन्ति प्रार्थना दूरे। ऐसा जो फलरूपा भक्ति करने वाला है वो भगवान से सायुज्य उसे प्राप्त हो ऐसी स्पृहा भी नहीं करता है। यही इस बात का प्रमाण है कि वो जो कर रहा है उसमें उसके सायुज्य से भी अधिक आनंद का अनुभव हो रहा है। ते भक्तेषु विरलाः प्रसंगाद निरूप्यन्ते। भक्तों में भी इस प्रकार के भक्त तो विरल होते हैं, इसलिए यहां उनके लिए कहा है कि वो केचित दुर्लभ हैं ऐसे भक्त। ऐसे भक्तों के कायवांग मनोवृत्ति ही स्वभावतः एव भगवती भवती। उनकी काया वाणी और मन की वृत्तियां स्वभाव से ही भगवान के प्रति होती हैं। इसको कहते हैं कि मत्पाद सेवा भी रता। वो मेरे चरणों की सेवा में अथवा अपने चरणों को मेरी सेवा के काम में लेते हैं। इयम मनोवृत्ति ही निरूपिता कायिकीम आह मदीहा इति। उनकी जो काया है वो भी भगवान संबंधी ही चेष्टा करती है, और उनकी जो वाणी है वो अपने समान जो भगवदी हैं उनके साथ मिलकर भगवान में ही आसक्त होकर भगवान के वीर्य यानी भगवान के लीला महात्म्य
इनकी प्रशंसा करते हैं, उनका गान करते हैं। तो ये जो वर्णन हुआ वो जिसे ये कहा जाता है कि निरोध लक्षण की परिभाषा में कहें तो निरोध का साधन लक्षण और निरोध का व्यापार, तो इन दो चीजों का यहां वर्णन महाप्रभु के द्वारा हुआ। अब उनकी फलावस्था, जो सेवा फल ग्रंथ से जुड़ी हुई बातें, तेषाम फलावस्थाम आह पश्यन्ति ते में रुचिरावतंस प्रसन्न वक्तारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति। वो कपिल देव जी स्वगत कह रहे हैं कि वो मेरे रुचिर और प्रसन्न, मेरे मुख के और लाल नेत्रों के दर्शन करते हैं, जो कि दिव्य होते हैं और वरप्रद होते हैं। और मेरे साथ जैसे दोस्त यार लोग अपने दोस्तों के साथ गप सड़ाका लगाते हैं, उस तरह से मेरे साथ भी वो ऐसी बातचीत करते हैं। उनकी वाणी भी मेरे साथ इस तरह से बातचीत के उपयोग में आती है। तो उसका निरूपण करते हैं कि निरंतरम भगवत साक्षात्कारो भवति। ऐसे भक्त को भगवान का साक्षात्कार निरंतर होता है। उदाहरण देते हैं, यथा मित्रैः सह क्रीडन्ति प्रथमतः पश्यन्ति। जैसे मित्र परस्पर अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उस तरह से वो मेरे दर्शन करते हैं, मेरा साक्षात करते हैं। तो वो साक्षात्कार किस तरह से उसका वर्णन करते हैं कि रुचिराणि अवतंसानि, यानी मनोहर आभरण भगवान के, अवतंस यानी कर्णफूल आदि, मेरे ऐसे रूपों का दर्शन करते हैं। अनेन वृंदावनादौ भगवत साक्षात्कारो भवति इत्युक्तम। इससे ये सूचित करते हैं कि वृंदावन आदि में जिस तरह से ब्रजभक्तों को भगवान के साक्षात्कार होते थे, उसी प्रकार से इस भक्त को भी भगवान का साक्षात्कार होता है। प्रसन्न वक्त्राणि, भगवान के प्रसन्न मुख कमल के, और अरुण लोचनानि, लाल नेत्रों के, ऐसे भी दर्शन उनको होते हैं। जैसे कि राम नृसिंहमिव पश्यति, तो सदा प्रसन्न मुख के दर्शन श्री राम की तरह, और जब भक्त परेशान होता है तो नृसिंह ही तरह लाल नेत्र करके भी वो दर्शन देते हैं। रूपाणि इति परमोपासकानाम एकम रूपम कदाचित साक्षात्कृतम भवति तेषांतु बहूनि। यहां रूपाणि ऐसे बहुवचन का प्रयोग किया है, मेरे रूपों के दर्शन। तो क्या तात्पर्य है कि जो भगवान के परमोपासक हैं उनको तो भगवान का एकाध रूप कभी इस तरह से प्रत्यक्ष गोचर होता है, इनको तो भगवान के ऐसे अनेक रूपों के दर्शन होते हैं। तानि च दिव्यानि, और वो भी दिव्य भगवान के रूपों के। लौकिक बुद्ध्या न गृहीतानि, लौकिक बुद्धि से जो ग्रहण हो सके ऐसे न हो, ऐसे दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं। अलौकिक भावम वा प्रकटयन्ति तान प्रत्येव प्रकटानि इति, यानी भगवान ऐसे भक्तों के लिए, खास करके ऐसे भक्तों के लिए जो रूप प्रकट करते हैं, उन रूपों के दर्शन उनको होते हैं। जैसे कि अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराए, तो वो उन्हीं को हुए, और किसी को नहीं हुए। और लोगों को ऐसे साधारण रूप के दर्शन हुए कि जैसे भगवान सारथी हैं और अर्जुन के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। प्रसन्नाद रूपाद एतेषाम वैलक्षण्यम आह साकम वाचम इति। ये केवल दर्शन ही करते हैं ऐसा नहीं, परंतु जीवंत एव एते एतस्मिन्नेव लोके भगवता सह स्पृहणीयाम वाचम वदन्ति। जीते हुए वो इसी लोक में भगवान के साथ
बहुत ही स्पृहणीय हो इस प्रकार की बातचीत भी वो करते हैं। यथा मित्रैः सह इष्टालापाः क्रियन्ते, जैसे दोस्त कोई अपने दोस्त के साथ ऐसे इष्ट आलाप करते हैं, उस तरह से भगवान के साथ भी वो संवाद करते हैं। अपने यहां भगवद वार्ता में बड़े सुंदर सुंदर उसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे वो तरकारी वाली बाई की वार्ता आती है, जिसमें वो ठाकुर जी को अपना बच्चा समझकर ही उनकी सेवा करती है और उसके साथ ठाकुर जी के साथ संवाद करते हैं। उसका वर्णन उसमें बड़ा सुंदर है। तो ये यहां स्पृहणीयाम वाचम वदंती, उसका वो उदाहरण हम समझ सकते हैं। अब ये जो स्थिति है, ये फल का एक प्रकार हुआ। अब इससे आगे का फल, ततस्तेषाम सायुज्यम आह। अब सायुज्य रूप जो दूसरा फल है उसका निरूपण करते हैं कि वो नामकरण पीछे करेंगे हम। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हास्य क्षितवाम सूक्तैः हृतात्मनो हृतपारांश्च भक्तिर अनिच्छतो में गतिमण्विम प्रयुंक्ते। वो भगवान के दर्शनीय जो अवयव हैं, भगवान के उदार विलास, भगवान की हास्यपूर्ण दृष्टि और भगवान के ऐसे मधुर वचन, इनसे जिनके प्राण और आत्मा भगवान के वशीभूत हो गए हैं, ऐसों की जो भक्ति है वो न चाहते हुए भी उनको अण्वी गति यानी सायुज्य मुक्ति प्रदान करती है। उसका निरूपण करते हैं कि तई ही यानी पूर्वोक्त रूपई ही, जिनका निरूपण आगे किया गया है, पूर्व में किया गया है, ऐसे रूपों के अनुभव समय एव आनंद जनकई ही, जब उनका भगवान का ऐसा दर्शन हो रहा है उसी समय वो आनंद जनक हो जाते हैं। ऐसे दर्शनीयाः अवयवाः, भगवान के अवयव हैं वो जिनके अत्यंत दर्शनीय हैं, उनका विलास उदार है, उनका देखना हास्यपूर्ण है और उनके जो वचन है, वाक्य हैं, वो बड़े मनोहर हैं। ऐसे भगवान के वो साक्षात्कार जिनको प्राप्त है और जिसके कारण उनकी आत्मा और प्राणों को भगवान ने हर लिया है, ऐसे ये भक्त हैं। वो भक्तों को ये जो भक्ति है वो क्या फल प्रदान करती है, तो वो कहते हैं कि सूक्ष्मा ही गति ही एक रूपानंद स्वरूपा। जो सायुज्य होता है वो तो जिसे प्राप्त हुआ है उसको केवल एक ही रूप का आनंद मिलता है, जिसमें वो मिला वही उसको मिला। पर रूपाणी च अनंतानंद रूपाणी अतएव अनिच्छा। जो भगवान के इस तरह से भक्ति करते हैं उनको तो अनेक रूपों में अनेक लीला विशिष्ट भगवान के दर्शन, उनके साथ उनका वाणी का विलास और उनकी देह चेष्टा भी भगवान के प्रति होती है। इसलिए ऐसे जो सौभाग्य प्राप्त भक्त हैं वो भगवान से सायुज्य की अभिलाषा नहीं रखते हैं कि ये जो प्राप्त हो रहा है वो ही उतना उत्तम है, तो सायुज्य हम लेकर करेंगे क्या। ये तो ये अपनी सुबोधि में चल रहा है अभी तक। कुंता जी, भीष्म, ये यहाँ आएंगे। देखो क्या चल रहा है, भीष्म की स्तुति आई ना, हाँ, कुंता जी की स्तुति आई, तो वो भी यही विनती कर रहे हैं और यही अवस्था में है, ऐसा लग रहा है मुझको। हाँ हाँ, तो ये यहाँ आएंगे, देखेंगे वो तब समय। तो सूक्ष्मा ही गति ही एक रूपानंद स्वरूपा और रूपाणी च अनंतानंद रूपाणी अतएव अनिच्छा। भक्त क्यों सायुज्य नहीं चाहता है, उसका कारण ये है कि जो सायुज्य है उसमें तो एक ही रूप प्राप्त होता है और उसी में लीन भाव हो जाता है। पर ये जो फल प्राप्त जैसे है उसे तो भगवान के अनंत विध रूपों में अनंत विध प्रकार से भगवान का साक्षात्कार उसे प्राप्त है, इसलिए वो सायुज्य की अभिलाषा नहीं रखता है। अतएव अंतःकरणेन्द्रियाणांच तई आकर्षणम
सर्वेंद्रिय सुख रूपत्वात्। सायुज्य में तो केवल आत्मा से ही आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि सायुज्य होने पर सूक्ष्म शरीर हैं या इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, उनका भगवान में समावेश नहीं होता है। पर ये जो भक्त है उसको तो अपनी देह, इंद्रियां, अंतःकरण, इन सब से भगवान के इस मनोहर रूप का और सर्वविध आनंद प्राप्त हो रहा है। इसके कारण वो इसकी अनिच्छा रखता है। स भगवान स्वगृहम गच्छन् तान अपि नयति। अब जिसे इस प्रकार का सौभाग्य भगवान ने यहां दिया है, उसे तो भगवान जब अपने घर पधारते हैं तब इन भक्तों को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तेतु इंद्रियाणि मनश्च नयन्ति। और वो जो भक्त हैं वो अपने इंद्रियां और अपने मन को अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे हम किसी को लेकर जाते हैं तो हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाते हैं, उस तरह से भगवान भक्त को लेकर जाते हैं और भक्त अपना सामान साथ में लेकर जाता है। इस लोभ से कि सामान यहां रह गया तो इंद्रियों और अंतःकरण से जो अनुभूति भगवान की होनी है वो अब नहीं हो पाएगी। केवल आत्मा की अनुभूति से क्या लाभ है? तो वो अपना बोरिया बिस्तर भी साथ में लेकर भगवान के साथ जाता है। ये सूक्ष्म लेके गए ने, सूक्ष्म देह भी गया न संग में। हाँ, वो जरा नहीं। हाँ बस। भक्तिस्तु फलावश्यम भाविनी कालादीनाम अगम्यम अति सूक्ष्ममेव भगवदात्मकम फलम प्रयच्छति। भक्ति कभी भी फल रहित नहीं हो सकती है। तो भक्ति है तो फल तो होना ही है। तो भक्ति कैसा फल देती है कि काल आदि से भी जो अगम्य हो, ऐसा अति सूक्ष्म भगवदात्मक फल भक्ति प्रदान करती है। ये हुआ सायुज्य का स्वरूप। एवं सायुज्य रूपम फलम उक्त्वा सालोक्यादि रूपम फलम आह। अब तीसरा फल सालोक्य रूप फल दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। हेलो, हाँ, जैसे ये सायुज्य आदि जो सायुज्य का फल अभी बताया ना, तो जो भक्ति मार्गीय है उसको जो सायुज्य का फल अभी आपने समझाया वो बराबर समझ में नहीं आया। तो ज्ञान मार्गी से कैसे अलग होता है? तो जो ज्ञान मार्गी खाली एक ही रूप का ही मिलता है और भक्ति मार्गीय है उसको अनेक रूप का, तो सायुज्य हो जाता है तो अनेक रूप का कैसे दर्शन होता है फिर? इससे पूर्व में जो भक्त की अवस्था वर्णित हुई, ऐसा सौभाग्य जिसे प्राप्त हुआ है, उसे जब भगवान सायुज्य प्रदान करेंगे या भक्ति सायुज्य प्रदान करेगी, तब वो सायुज्य ऐसा नहीं होगा कि जो केवल आत्मा से हो। तो भक्त की इंद्रियां और अंतःकरण भी आत्मा के साथ भगवान में सायुज्य को प्राप्त होंगे, जिससे कि सायुज्य होने के बाद भी भूतल में जिस तरह से उसे भक्ति का सौभाग्य मिला, वैसा ही सौभाग्य उसको सायुज्य के बाद भी प्राप्त हो सके। ये भक्ति मार्गीय सायुज्य है। तो ज्ञान मार्गीय सायुज्य में जो सूक्ष्म शरीर है वो जीर्ण होकर इसी लोक में रह जाता है और केवल आत्मा से ही उसका सायुज्य ब्रह्म में होता है। इतना अंतर मर्यादा और पुष्टि मार्गीय सायुज्य में है। तो जैसे पुष्टि मार्गीय जो सायुज्य है तो उसमें उसका एग्जिस्टेंस ऐसे रहेगा, यानी भगवान के जो शरीर में वो प्रवेश करेगा, ऐसा है ना? तो हाँ, वो शरीर में अलग से रहकर वो भगवान का अनुभव कर पाएगा कि भगवान उसको वापस प्रकट करेंगे भूतल पर, ऐसा अनुभव कि वो शरीर में रहकर ही अनुभव करेगा, वो कैसे रहेगा फिर?
नहीं, शरीर में प्रवेश का मतलब वो लीनवत सायुज्य वहां नहीं होता है, सहभाव रूप सायुज्य होता है। सहभाव यानी साथ में रहे। साथ में रहे, ठीक। तो वो आगे आएगा, वो वैकुंठ आदि लोक में भी है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस माइनर क्या रहेगा वो भी। हाँ, वो सालोक्य है। तो ये भी सालोक्य नहीं कहा जाएगा फिर? वो दूर हो तो सालोक्य है, पास हो तो सहभाव है, ऐसा। ओके। एक गांव में रहना, एक घर में रहना, उसमें जो अंतर है, ऐसे समझ लो। ठीक है। एक प्रश्न था जैसे। हाँ, बोलिए। यहाँ जो मूल में कहा है सेवायाम कयम, तो ये तो जो दूसरा वाला फल है ये तो सेवा से मिल रहा है ना। हाँ, तो सेवा में कैसे इसको अपन घटा पाएंगे? तो सेवा छूटी कहाँ, बोरिया बिस्तर साथ में लेके गया है ना। अच्छा, हाँ ठीक है, केवल जगह बदली है। हाँ ठीक है। जो पहले वाले श्लोक में जो फल बताया यामे और यामे क्या भिन्नता आ रही है, वो समझ में नहीं आई। सायुज्य में और पहले वाले तो यही है, वो तो भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था है बस। वो जिसे सिद्धौ फलम उच्यते, वो सिद्धि क्या, उसका वर्णन इससे पहले आया है। तो जिसको हम सर्वात्म भाव या व्यसनोत्तर कृतार्थता या फल निरोध जिसको हम कह सकते हैं, वो वर्णन अभी तक हुआ है। वो फल रूपा भक्ति ऐसा कहा गया। ये अनिमित्ता भक्ति का चला ना अभी आज तक, तो ये अनिमित्ता भक्ति का व्याख्यान किया ना आपने अभी तक, अब मध्यम आएगा नहीं, भक्ति तो वही होगी फल में। हाँ, भक्ति में अगर निमित्ता हो जाएगी तो फिर गड़बड़ होगी ना। अब सालोक्य का वर्णन करते हैं। अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रविष्टाम श्रियम भागवतीम वा स्पृहयन्ति भद्राम परस्य मे तेष्णुवतेनु लोके। अब सालोक्य जो रूप है फल, उसका निरूपण करते हैं कि साचेत भक्ति ही मध्यमा भवेत। यदि ये भक्ति मध्यम अवस्था वाली हुई ततो अयम भिन्न प्रक्रमः, तब फिर ये एक अलग कुछ बात होगी। वो क्या बात होगी? वो कहते हैं मध्यमा भक्ति ही फलम अवश्यम प्रयच्छति। ये मध्यमा भक्ति होगी तब भी फल तो अवश्य प्रदान करेगी ही। यदि अन्यत्र तेषाम भोगो न रोचते तदा वैकुंठे एव तेभ्यो भोगम प्रयच्छति इति आह। यानी ये कहा गया है कि जो भक्त हैं वो भी भगवत लोक में रहते हुए उनको लौकिक सुख भोग की अपेक्षा यद्यपि नहीं होती है, पर फिर भी भगवत सेवोपयोगी भगवदीय पुत्रादि की तो अभिलाषा उनको भी होती है। जैसे हमारे यहाँ वार्ता जी में आता है कि वो अपने अष्टसखा में से ही कोई थे जिनके पुत्र को चले जाने पर वो बहुत शोक कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि भी मैं एक ही तो मेरा बेटा था कि जो भगवदीय था, भक्त था, जिनके साथ में बातचीत कर सकता था, और तो सब बहिर्मुख हैं। तो इस तरह से जो भक्त की अभिलाषा होती है वो उसका परिकर भी ऐसा हो कि जो भक्ति भाव पूर्ण हो। तो ऐसी सब अलौकिक अभिलाषा भक्तों के हृदय में भी रहती है। सेवोपयोगी पदार्थों के विषय में भी उनके मन में अभिलाषाएं होती हैं, क्योंकि जहां भगवान में प्रेम है तो उनके लिए जो भी करे सो कम ही है। तो जहां जो कुछ भी भगवत सेवोपयोगी दिखता है तो ऐसे विचार उनके मन में आ ही जाते हैं कि मैं भी ऐसा प्रभु को अंगीकार करा सकूं। वो आम वाली एक बात आती है जिसमें आम के टोकरा लेकर कोई बेचने जा रहा था पर वो खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ऐसे ही ठाकुर जी को फॉरवर्ड कर दी रिक्वेस्ट कि आप वो अरोग लेना। तो ठाकुर जी ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली और अरोग भी लिए। उसके बाद उसने वो आम बेच दिए। दो मित्र थे, उन्होंने उसको खाए
तो कोई रजपूत था जिसको भगवत महाप्रसाद रूप वो आम का प्रभाव उसमें प्रकट हुआ और वो फिर गिरिराज जी के दर्शन के लिए गया। तो इस तरह से कभी भगवान अपने प्रमेय बल से कुछ ऐसी लीला कर लेते हैं, हमारे सामर्थ्य में नहीं है, पर सेवोपयोगी यदि बुद्धि हमारे अंदर होती है उस विषय में और इस जन्म में वो पूर्ण नहीं हो सकती है, तो फिर भगवान या तो अपने रूप में या दिव्य लोक में उन भक्तों की सभी कामनाएं वो पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से ये मध्यम भक्ति का प्रकार है। तो वो कहते हैं कि ऐसी मध्यमा भक्ति होने पर भी वो फल तो अवश्य प्रदान करती ही है। यदि अन्यत्र तेषाम भोगो न रोचते, यदि उनको जो भोग भगवान प्रदान करेंगे, अच्छा ये देखो अगर तुमको ठीक लगता हो, पर भक्त को वो स्वीकार्य न हो तो भगवान अपने दिव्य लोक में वो भोग उनको उपलब्ध कराते हैं। तो वो कहते हैं कि परस्य तेमेष्णुवतेनु लोके, वो काल और अक्षर से भी पर ऐसे भगवान के जो लोक हैं व्यापी वैकुंठ आदि, उसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य आदि हैं, उनको वो भोगते हैं। तो ये सालोक्य हुआ। तो हम जिससे जो वर्णन प्राप्त करते हैं भगवान के पार्षदों के स्वरूप का वर्णन, उनके सामर्थ्य का वर्णन, वो उसी प्रकार का होता है जो भगवान के समान ही उनका रूप होता है, उनके आयुध होते हैं, उनकी सामर्थ्य होती है। तो ये जो मध्यम प्रकार के भक्त हैं उनको प्राप्त होने वाला ये फल है। हाँ, ये दूसरे लोक में उनको अगर भोग करने की इच्छा नहीं है, फिर वैकुंठ में भगवान स्थान देते, वो समझ में नहीं आया। नहीं, दूसरे लोग यानी यहां भूतल पर भगवान उनको ऐसे भोग उपलब्ध कराएं और भगवान यदि उनको वो स्वीकार्य नहीं होता है तो भगवान उनको अपने धाम में ऐसे भोग प्राप्त करवाते हैं, ये तात्पर्य है। जैसे हम सभी लोग जैसे प्राकृत अवस्था है, हमारी भी अपनी अपनी सबकी रुचि है, कुछ न कुछ अभिलाषाएं होती हैं, तो हमने अपनी कोई एक मर्यादा स्थापित कर रखी है कि इस मर्यादा में उपलब्ध हो तो हम भोगेंगे, नहीं तो नहीं भोगेंगे। तो कोई हमें ऑफर करता भी है कि आप ये लीजिए, पर हम कहें हमारी ये मर्यादा है, हम ये नहीं ले सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जिसके यहां लेते हो वहां जाकर ले लीजिए। शादी ब्याह के प्रसंग में वैष्णव में ऐसा होता है कि ज्ञाति समुदाय में भोजन नहीं करते हैं, कैटरिंग वाले होते हैं, उनके यहाँ का खाना नहीं खाते हैं। और वैष्णव को निमंत्रण न करें ये भी अच्छा नहीं लगता है, और आए और बिना सत्कार के उनको लौटाएं ये भी ठीक नहीं लगता है। तब फिर वैष्णवों का समाधान अपरस में सेवा में जो ठाकुर जी को भोग आए उस तरह से अलग किया जाता है। तो वो वहां पर महाप्रसाद आदि लेते हैं। लोकवत व्यवहार करते हैं, जैसे लोगों में कुछ चीज वस्तुएं बांटने का रिवाज होता है, तो ये सब लौकिक चीजें बांटते हैं, तो भगवतियों के साथ ये व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, जाति व्यवहार जैसा करें तो फिर ऐसा कोई वस्तु जैसे ग्रंथ है या तुलसी की कंठी है या ऐसी कोई वस्तु जिसकी कोई आध्यात्मिक या भक्ति मार्गीय कोई विचार जिसमें हो, ऐसा कोई वस्तु का वितरण कर दिया करते हैं, तो जिससे उनका मन भी प्रसन्न हो और लेने वाला है उसको भी प्राप्त हो जाए, इस तरह से। तो यहां भी भगवान ये कहते हैं कि अगर भक्त के मन में ऐसी कोई अभिलाषाएं हैं तो फिर भगवान वो अपने लोक में उसको संतुष्ट करते हैं। अब आगे कहते हैं 38वें श्लोक में, न करहिचित मत्परा शांत रूपे नंक्ष्यन्ति नो में निमिषो लेडी हेति येषाम अहम प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। जो भगवत परायण होते हैं ऐसे यद्यपि इन सब चीजों की अभिलाषा रखते ही नहीं है। इनकी मध्यमता क्यों है वो बता रहे हैं। इन सब चीजों की अभिलाषा रखते ही नहीं है,
क्योंकि सच बात तो ये है कि मैं ही उनका प्रिय हूं, मैं ही उनकी आत्मा, मैं ही उनका पुत्र, सखा, गुरु, सुहृद, दैव, इष्ट, सब कुछ मैं ही उनका होता हूं। तो ऐसे मुझको प्राप्त करने के बाद वो इन सब चीजों की क्यों अभिलाषा रखेंगे? तो उस पर ये समझाते हैं कि शांतम रूपम यस्य इति सर्वदोष विवर्जते वैकुंठे अहमेव परो येषाम। मैं ही जिनके लिए पर हूं, मेरे से श्रेष्ठ अधिक और कुछ भी नहीं है, ऐसे जो भक्त हैं वो मेरे वैकुंठ लोक में जाने के बाद न नंक्ष्यंती, यानी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं, न उनका नाश होता है, न उनका पतन होता है। नवा हेति ही कालचक्रम तान लेढ़ी, यानी उनका पतन भी नहीं होता है, काल चक्र उनका ग्रास भी नहीं करता है, क्योंकि येषाम अहम, भगवान कहते हैं कि कालस्यत्र विषयः तत्र प्रवर्तते तस्य अष्टौ विषयाः, जो गिनाए हैं वो सब तो मैं ही हूं। काल का तो जहां प्रभाव चलता है वहां पर चलता है, पर जहां मैं ही उनका पुत्र हूं, मैं ही उनका सुहृद हूं, मैं ही उनका गुरु हूं, सभी कुछ मैं हूं, तो मेरे ऊपर तो काल का प्रभाव चल नहीं सकता है। तो तेषाम अहमेव अष्टविधः, वो अष्टविध मैं ही हूं, इसलिए न तो उनका नाश होता है, न काल उनका ग्रास करता है। तो ये जो सालोक्यादि रूप फल बताया, उसमें ये जो आशंका होती है कि जैसे सामान्यतया ये प्रक्रिया होती है कि दिव्य लोकों में दिव्य भोग भोगने के बाद पुण्य समाप्त होने पर उनका फिर से पुनर्जन्म होता है भूतल पर। तो इस तरह से जो मध्यम कक्षा के भक्त हैं उनको भी भगवत लोक में ये सब सुख भोग प्राप्त होंगे, तो उन भोगों को भोगने के बाद क्या फिर से उनका भूमि पर पतन होगा? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां उनको ये सभी अष्टविध जो सुख भोग हैं उस रूप में मैं ही उपलब्ध होऊंगा। तो मेरे से अतिरिक्त और कुछ वहां है ही नहीं, जो भी कुछ है वो मत्स्वरूप ही है। तो मेरे ऊपर तो काल की कोई गति चलती नहीं है, इसलिए जो मेरे लोक में प्रविष्ट होता है उसकी पुनरागति नहीं होगी। इस तरह से अपुनरावृत्ति रूप फल उसका बताया। अब इससे कनिष्ठ प्रकार कि ततोपि प्रथमा भक्तिम सफलाम निरूपयति। अब ये जो प्रकार है वो जीवन मुक्ति वाला, उसका निरूपण करते हैं कि इमं लोकम तथैवामुम आत्मानम उभयायिनम आत्मानम अनुचये चेह ये रायः पशवो ग्रहाः विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च माम एवं विश्वतो मुखम भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भगवान कहते हैं कि इन सब चीजों को जो छोड़ छाड़ कर जो अनन्य भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनको मैं मृत्यु के उस पार पहुंचा देता हूं। अब उसका वर्णन करते हैं कि ये पूर्वोक्ताधिकार रहिता, जिनका इससे पूर्व में जो निरूपण किया यानी सालोक्य का जिसका अधिकार नहीं है, न जिनका सायुज्य की प्राप्ति का अधिकार है, ऐसे तादृश शरीरादि रहिताश्च केवलम पुण्य परिपाक वशाद एवं भूताः, पूर्व जन्म के पुण्यों के संचय से कुछ इस प्रकार की स्थिति उनकी बनी है, यानी भगवत मार्ग में वो आ चढ़े हैं और भगवत भक्ति करने लगे हैं। वो वक्ष्यमाण प्रकारेण उपासते, यहां जो आगे कहा जाएगा उस प्रकार से जब वो भगवान की अनन्य भक्ति से उपासना करते हैं, तेषाम भक्ति भावाद अहम तान मृत्योः अतिपारये, उनमें उस प्रकार की अनिमित्ता भागवती इस प्रकार की भक्ति नहीं होने के कारण उत्तम फल मैं प्रदान नहीं करता हूं, पर फिर भी मैं मृत्योः अतिपारये, मृत्यु से को उस पार में पहुंचा देता हूं। ये उनको फल है।
अहम ही सर्वात्मा मदर्थे यावत त्यजंती तेषाम अर्थे तावद रूपो भवामी। मैं ही सर्वात्मा हूं और मेरे लिए उन्होंने इतना सब त्याग किया है, इसलिए जिन जिन का त्याग किया है तद्रूप मैं ही उनके लिए हो जाता हूं। एवं रूपम माम ये भजंती, ऐसा जो विश्वतोमुख है ऐसे मेरा भजन जो करते हैं। और तत्र भजने साधनम भक्ति रेव, ये जो भजन करते हैं मेरा सब कुछ छोड़ छाड़ कर, उसमें साधन तो भक्ति ही है और भक्ति में अनन्यता अपेक्षित होती है। परलोकार्थम भगवत कृपार्थम अन्यार्थम भक्ति व्यतिरेकेण भगवद व्यतिरेकेण वा येषाम अन्यद नास्ति। अनन्यता इनकी कैसी है कि चाहो तो कहो तो परलोक, चाहो तो भगवान की कृपा या कोई अन्य या कोई भक्ति से अलावा और कुछ इनको साधन नहीं है, भगवान को जिन्होंने साधन माना है। ऐसे जो भक्त हैं उनको मृत्योः अतिपारणम पुनः तस्य आत्मनो मृत्युग्रस्त देह संबंधा भावः, मैं उनको मृत्यु के उस पार ले जाता हूं जिसके कारण फिर से ये मृत्युग्रस्त देह का संबंध उसको न हो। तो उनकी स्थिति क्या बनी? न मुक्ति नापि मृत्यु, न तो उनकी मुक्ति हुई और न उनकी मृत्यु। इसलिए सनकादय इव तिष्ठन्ति, जैसे सनकादि जीवन मुक्त हैं या नित्य मुक्त जीव हैं, वो जिस तरह से विचरण करते रहते हैं भगवत भजन करते करते, उस तरह से ये जो कनिष्ठ प्रकार के जो भक्त हैं उनकी भी यही गति होती है। एवं भेदत्रयम निरूपितम, इस तरह से यहां 3 प्रकार के भेदों का फल का भेद निरूपित हुआ। प्रथम सायुज्य, दूसरा सालोक्य रूप वैकुंठ प्राप्ति और तीसरा जीवन मुक्ति। अब ये जो पूरा 32 से लेकर और 40वें श्लोक तक का जो निरूपण है, जिसमें सिद्ध दशापन्न भक्ति और उसके बाद 3 फल, सायुज्य रूप मुक्ति, वैकुंठ प्राप्ति रूप सालोक्य और जीवन मुक्ति, ये 3 फलों का निरूपण किया। इसका संबंध श्री लालू भट्ट जी ने और श्री पुरुषोत्तम जी ने भी सेवा फल में कहे गए 3 फल के साथ जोड़ दिया है और इस आधार पर यहां पर अब ग्रंथ में वो इन फल का विवरण करेंगे। हमने इसको पहले इसलिए देखा कि हर बार उस विषय को वहां से देखें फिर वापस उबोधनी को देखें तो टू एंड फ्रो बार बार होता रहे, तो उससे विषय को समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। इसलिए एक बार हमने इस बात को देख लिया। अब इसको अब अनुसंधान में रखना, जैसे ही लालू भट्ट जी की विवृत्ति हम आगे पढ़ेंगे तब जब भी वहां का वो संदर्भ याद दिवाएं लालू भट्ट जी, तब आप इसको स्मरण में रखना। इसकी एक हिंदी वाली पीडीएफ मैंने किसी ग्रुप में दी है, आप लोग उसको डाउनलोड करके और देख लेना, तो जब भी जरूर पढ़े तब। तो मुझे लगता है कि आज अभी आप लोगों का हो गया ना स्मरणम भजनम चापी। तो अभी कुछ देर विराम कर लेते हैं, पीछे बैठेंगे आप, ज्यादा देर मत लगाना आप लोग।